बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग इबादत में बैठे हर वक्त मसरूफ़ रहते थे। ये अल्लाह ताला की इबादत करके खुद को दिली तस्कीन पहुंचाते रहते थे। इनका मानना था कि अल्लाह ताला की जितनी भी इबादत की जाए कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में पैदा फरमाया है और उनका हम पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और इन्होंने हमें मुसलमान पैदा किया है। अगर हम मुसलमान पैदा ना होते तो कल को क़यामत वाले दिन शर्मशारी से सर झुकाए खड़े होते और जहन्नम के हकदार बनते। इसलिए ये सबसे बड़ी नेमत है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और सबसे बड़ा हक हम पर ये बनता है कि अल्लाह ताला की इबादत जितना हो सके करते रहा करें। बुजुर्ग ने भी इबादत को अपना दस्तूर बनाया हुआ था। इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। ये हर वक्त अपने आप में ही मगन रहते थे और ख़ुद को दुनियावी चीज़ों से हटकर आखिरत की फ़िक्र करते थे। एक मर्तबा बुजुर्ग इबादत में मशगूल अपनी झोंपड़ी के अंदर बैठे हुए थे। इनके पास से एक हिंदू लड़के का गुज़र हुआ तो इसे एक झोंपड़ी नज़र आई। इसने सोचा कि इसके करीब जाकर देखता हूँ कि इस झोंपड़ी के अंदर कौन बैठा है। ये जैसे ही नज़दीक आया तो इसने झोंपड़ी के अंदर देखा तो एक बुजुर्ग इबादत के अंदर मशगूल बैठे हुए थे। इस लड़के को शरारत सूझी कि इन बुजुर्ग को तंग करता हूँ। ये लड़का सीधा झोंपड़ी के अंदर चला आया और आकर कहने लगा कि मोहतरम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बुजुर्ग ने आंख खोली तो सामने इनके लड़का ठहरा हुआ था। बुजुर्ग ने इस लड़के से कहा कि मैं अपने परवरदिगार की इबादत कर रहा हूँ। लड़के ने कहा कि इबादत करने से क्या मिलता है। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मुझे दिली तस्कीन हासिल होती है, क्योंकि मुझे जिसने पैदा किया है अगर मैं उसकी इबादत नहीं करूँगा तो और किसकी करूँगा। बुजुर्ग ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हें एक सीधी सी मिसाल देता हूँ। अगर तुम एक घर के अंदर पैदा होते हो, तुम्हारे घर का जो सरबराह होगा वो तुम्हारा वालिद होगा। वो तुम्हें पालेगा, बड़ा करेगा, तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारा वालिद जो कि तुम्हारे घर का सरबराह होता है वो तुम पर हजार चीज़ें निछावर कर देगा। जब बड़े होकर तुम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानोगे तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लड़का सोचने लगा और बुजुर्ग को जवाब देते हुए कहने लगा कि साफ सी बात है, जिन माँ बाप ने मुझ पर इतना पैसा खर्च किया हो, इन्होंने मेरी अच्छी तरीके से परवरिश की हो और एक दिन मैं उनका कहना नहीं मानूंगा तो वो मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। बुजुर्ग ने लड़के को जवाब देते हुए कहा कि बेटा, बिल्कुल तुमने ठीक कहा। हमें हमारे परवरदिगार यानी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। हम उनकी दुनिया के अंदर रहते हैं। वो हमें पालता है, बड़ा करता है और बड़े होकर हम अपने रब का कहना नहीं मानेंगे तो हमारे साथ क्या किया जाएगा। साफ सी बात है, हमें धुतकार दिया जाएगा। जैसे ही बुजुर्ग ने ये बात कही तो सीधा जाकर लड़के के दिल पर लगी कि बुजुर्ग की बात तो बिल्कुल ठीक है। लड़का खामोशी से उठा और वापस चला आया। कुछ दिन बाद लड़के का दिल बेचैन होने लगा। इसने सोचा क्यों ना बुजुर्ग के पास जाकर इनसे कुछ बातें सीख लेता हूँ। ये दोबारा वापस इसी झोंपड़ी के अंदर चला आया। इनके पास आकर इसने बुजुर्ग से कहा कि मैं जब से आपके यहाँ से गया हूँ तो मुझे चैन नहीं मिल रहा। मेरा चैन उड़ चुका है। अब मेरा दिल पूरी तरह से बेसकून रहने लग गया है। मैं आपकी सोबत में रहना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। लड़का बुजुर्ग के पास रहने लग गया। ये साथ ही बुजुर्ग के काम भी करने लगा। बुजुर्ग रात को इबादत के अंदर मशगूल रहते थे। जब भी लड़के की आंख खुलती तो ये बुजुर्ग को इबादत के अंदर मशगूल पाता था। जैसे ही नमाज का वक्त होता तो बुजुर्ग नमाज पढ़ने लग जाते। 2-3 दिन गुजरने के बाद लड़के ने बुजुर्ग से कहा कि मुझे भी नमाज पढ़नी है, क्या आप मुझे इसका तरीका बता सकते हैं। बुजुर्ग ने लड़के को दर्स व तदरीस देना शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में ये लड़का बुजुर्ग के पास रहने से दीन पर चलने लगा। एक दिन बुजुर्ग ने लड़के को बाजार भेजा और कहा कि जाओ बाजार से कुछ सामान लेकर आओ। लड़का बाजार के अंदर सामान लेने के लिए आ गया। यहाँ पर ये जब सामान लेके वापस आ रहा था तो इसे रास्ते में चंद लोगों ने पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम हमें चोर दिखाई देते हो।
लड़की ने कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो अपने काम के सिलसिले में आया हुआ था और काम मुकम्मल करके वापस जा रहा हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है। पर इन्होंने इसकी एक भी ना सुनी और इसे पकड़कर काजी की अदालत ले आए। इन लोगों ने काजी से कहा कि जनाब, रात को हमारे घरों से चोरियां हो रही हैं, हमें शक है ये कोई नया बंदा हमारे इलाके के अंदर आया हुआ है, यही चोरियां कर रहा है। काजी ने लड़की से कहा कि तुम अपनी सफाई में कुछ बयान देना चाहोगे। लड़का कहने लगा कि मैं एक बेकसूर बंदा हूँ, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो फलां जगह पर एक झोंपड़ी है, वहाँ पर एक बुजुर्ग रहते हैं, आप उनके पास जाकर पता करवा सकते हैं कि मैं चोर हूँ या नहीं। अगर वो कह देंगे कि मैं चोर हूँ तो मुझे जो आप सजा देना चाहें तो मुझे मंजूर होगी, क्योंकि मैं काफी दिनों से उनके पास रह रहा था, इसलिए वो मेरे बारे में बेहतर जानते हैं। काजी ने उसी वक्त अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग के पास चले जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। सिपाही बुजुर्ग की तरफ रवाना हो पड़े। कुछ देर बाद ये सिपाही झोंपड़ी के अंदर आ गए। यहाँ पर इसने बुजुर्ग से कहा कि क्या आप उस लड़के को जानते हो? बुजुर्ग ने कहा कि हाँ। तो फिर सिपाही ने जवाब दिया कि उस लड़के को चोरी के जुर्म में पकड़ लिया गया है, इसलिए आपको काजी साहब ने अदालत के अंदर बुलाया है। बुजुर्ग ने कहा कि वो लड़का तो शरीफ है, उसने कभी कोई चोरी नहीं की, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सिपाही ने कहा कि आपने जो भी बात करनी है काजी की अदालत में चलकर कह सकते हैं। सिपाही बुजुर्ग को अपने साथ लेकर काजी की अदालत की तरफ चल पड़े। ये एक रास्ते से गुजर रहे थे तो बुजुर्ग ने सिपाही से पूछा कि किस जगह से चोरियां ज्यादा हो रही हैं। सिपाही ने बताया कि वो सामने घर है, वहां पर से 2 से 3 हफ्तों से चोरियां हो रही हैं। बुजुर्ग ने जाकर वहां पर 2 बच्चे खेल रहे थे, उनको अपने साथ ले लिया और काजी की अदालत आ गए। काजी साहब ने बुजुर्ग से पूछा कि बताओ, इस लड़के को आप जानते हो? बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, ये लड़का काफी महीनों से मेरे साथ रह रहा है। काजी ने कहा कि इस पर चोरी का मुकदमा है, इसकी सफाई में आप कुछ कहना चाहेंगे? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, बहरहाल मुझे इतना यकीन है कि ये लड़का चोर नहीं है। फिर बुजुर्ग जो अपने साथ 2 बच्चे लाया था काजी से कहने लगा कि जनाब, ये 2 लड़के चोर हैं, इन्होंने पिछले 2 दिन पहले ही मेरी झोंपड़ी में आकर मेरा कीमती सामान लेकर भाग गए थे, मुझे इनसे वो चीजें वसूल करके दें। इन लड़कों के बाप अदालत के अंदर मौजूद थे जिन्होंने इस लड़के के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया हुआ था। ये कहने लगे कि ये बुजुर्ग सरासर झूठ बोल रहा है, हमारे बच्चे चोर नहीं हैं, इनके पास क्या सबूत है? बुजुर्ग ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि ये नौजवान लड़का चोर है? आपने राह चलते इसे पकड़ लिया और उठाकर अदालत ले आए, आपको ये समझ नहीं आ रही थी कि ये चोर नहीं है। बुजुर्ग की ये बात सीधा काजी के दिल पर जा लगी। इसने फौरन उसी वक्त मुकदमे को खारिज कर दिया और बस्ती वालों को सजा के तौर पर जुर्माना ऐद किया कि आपका जो भी दिल कहेगा किसी को भी उठा कर ले आएंगे। फिर बुजुर्ग लड़के को अपने साथ लेकर चल दिया। अगर आप बेकसूर हैं तो आप पर इल्ज़ाम ऐद हो जाए तो सब्र करें और इंसाफ होने का इंतज़ार करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।